जब आसमां की बुलंदियों को छू रही थी रोम की सल्तनत, अफ्रीका के रेगिस्तान से लेकर इंग्लैंड की सरहद तक तमाम इलाका रोम के कब्जे में था। दुनिया की 1/4 अवाम रोम शहंशाहों की हुकूमत तले जिंदा रहती और दम तोड़ती थी। सन 180 की सर्दियों में शहंशाह मार्कस ऑरेलियस की जर्मानिया के बंजारों के साथ चल रही जंग खत्म होने वाली थी। सिर्फ एक और इलाके पर रोम की सेना को फतेह हासिल करनी थी, उसके बाद पूरी सल्तनत में अमन कायम होना था। इन सभी जंगों को जिताने वाला था मैक्सिमस। मैक्सिमस रोम सेना का सेनापति था। राजा मार्कस ऑरेलियस इसे बहुत प्यार करते थे। मैक्सिमस एक बहुत बड़ा तलवारबाज था, जिसके सीना में आते ही सेना में जोश भर जाता था और रोम की हारती हुई सेना भी जीत जाती। मैक्सिमस ने बहुत सारे अपने सिपाही भी राजा मार्कस ऑरेलियस को दिए थे। रोम और रोम के राजा से इतना प्यार करने वाला मैक्सिमस मार्कस ऑरेलियस के बेटे का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया, तो जानते हैं इस मूवी की कहानी में। आज की मूवी है ग्लैडिएटर। मूवी शुरू होती है जंग के मैदान से, जहां पर रोम की सेना और बंजारे एक दूसरे के सामने थे। मैक्सिमस सबसे आगे जाता है। मैक्सिमस जंगल में कुछ सिपाहियों के पास पहुंचता है। ये सिपाही बंजारों पर पीछे से हमला करने वाली एक टुकड़ी थी। एक तीर छोड़कर सिग्नल दिया जाता है। इसके बाद रोम की सेना बंजारों पर आग के गोले और तीर बरसाने लगती है, जिससे बंजारों को काफी नुकसान हो रहा था। रोम के पास ज्यादा सेना और ताकतवर हथियार थे। जंग के स्टार्टिंग में ही बंजारों की बहुत सारी सेना मारी जाती है। पूरे जंगल में आग लग चुकी थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। इस जंग में हजारों सिपाही मारे जाते हैं। कईयों के हाथ बाजू कट चुके थे। बहुत सारे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। ये जंग बहुत भयानक रूप लेती है। सभी जंगों में से ये जंग सबसे बड़ी थी। इसमें मैक्सिमस भी बहुत बहादुरी से लड़ता है। कुछ ही घंटों में रोम की सेना बंजारों को पूरी तरह से खत्म करके ये जंग जीत जाती है। दूसरी ओर राजा मार्कस ऑरेलियस का बेटा कोमोडोस अपने ही फालतू कामों में लगा रहता था। कोमोडोस जीत के बाद वहां आता है। मार्कस ऑरेलियस उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि वो कभी भी जंग में नहीं आता था और सल्तनत को संभालने में बहुत लापरवाह था। रात को जीत का जश्न हो रहा था। मैक्सिमस वहां जाता है। राजा मार्कस ऑरेलियस की एक बेटी थी लूसिला। वो मैक्सिमस को पसंद करती थी। वही मैक्सिमस को कोमोडोस मिलता है। मैक्सिमस उसे बताता है कि अब वो हमेशा के लिए यहाँ से अपने परिवार के पास जा रहा है। कोमोडोस को अच्छा नहीं लगता। उसे पता था कि अपने पिता के बाद मैं ही वारिस हूँ और ऐसे सिपाही का जहाँ से जाना सही नहीं है। सुबह होते ही राजा मार्कस ऑरेलियस मैक्सिमस को अपने पास बुलाता है और उसे रोम का अगला राजा घोषित कर देता है। जब ये बात कोमोडोस को पता चलती है तो वो गुस्से में मार्कस ऑरेलियस का कत्ल कर देता है और मैक्सिमस को कहता है कि दिल का दौरा पड़ने से पिताजी की मौत हो गई है। मैक्सिमस को पता था कि कोमोडोस ने ही राजा को मारा है। वो गुस्से से वहां से चला जाता है। कोमोडोस की बहन को भी ये पता था कि ये कोमोडोस ने ही किया है। जब मैक्सिमस अपने घर जाने की तैयारी करता है तो कोमोडोस उसे सिपाहियों से पकड़वा कर उसे कत्ल करने का हुक्म देता है। सिपाही जंगल में जाकर जब उसका सर काटने लगते हैं तो वो सिपाहियों से छूट कर उन सभी को मारकर वहां से 2 घोड़े लेकर भाग जाता है। मैक्सिमस को पता था कि कोमोडोस मेरे परिवार को मारने के लिए सिपाही जरूर भेजेगा। वो कई दिन भूखा प्यासा लगातार चलता रहता है, लेकिन जब घर पहुंचता है तो सिपाहियों ने मैक्सिमस का घर जलाकर उसके बेटे और पत्नी की लाशों को दरवाजे पर टंगा हुआ था। उन्हें दफनाकर ये कई दिन उनकी कब्र के ऊपर बेहोश पड़ा रहता है। उधर जब मैक्सिमस की आंख खुलती है तो एक अफ्रीकी आदमी उसके जख्म पर दवाई लगा रहा था। वो बताता है कि हम गुलाम हैं। इस समय लवारस लोगों को व्यापारी लोग खरीदते थे और उन्हें गुलामों की मंडी में बेचा जाता था। इनका रेट उनके शरीर पर निर्भर होता था। जहां बहुत सारे गुलामों को ले जाया जा रहा था, जिनमें मैक्सिमस भी था, उन्हें एक बहुत बड़ी मंडी में ले जाया जाता है। इन गुलामों का मालिक इन्हें 5000 में किसी दूसरे व्यापारी को दे देता है, जिसका नाम प्रोक्सिमो था, जो बहुत पुराने समय से ये काम करता आ रहा था। वो इन्हें तलवारबाजी का खेल सिखाता है ताकि इनकी ज्यादा से ज्यादा कीमत लग सके। वही इन सब को वो व्यापारी पैसों की खातिर एक बहुत बड़े मुकाबले में उतारता है, जहां इनसे भी बढ़कर गुलाम थे। फाइट शुरू होती है। एक दूसरे पर तलवारें चलती हैं। इन्हें हथकड़ियों से एक दूसरे के साथ बंधा हुआ था। ये एक एक करके सभी को खत्म कर देते हैं, जिससे ऊपर बैठा इनका मालिक और तमाशबीन लोग बहुत खुश हो रहे थे। दूसरी ओर कोमोडोस रोम को अपने तरीके से चला रहा था। वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। लूसिला भी अपने पिता के कत्ल के कारण कोमोडोस से ज्यादा खुश
खुश नहीं थी। जब कोमोडोस अपने मंत्रियों के पास जाता है तो वहाँ एक मंत्री जिसका नाम ग्रेचिस था, वो जब गरीबों के लिए पैसा खर्च करने को बोलता है तो कोमोडोस उसे सबके सामने उसका गला काटने की धमकी दे देता है। अंदर जाकर लूसीला कोमोडोस को समझाती है कि हम अपने मंत्रियों से ऐसे बात नहीं कर सकते, उनके भी अपने कायदे कानून हैं, उन्हें जनता ने चुना है। अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे तो अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी। कोमोडोस अवाम को उलझाने का एक नया तरीका ढूंढता है। वो एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनवाता है। ऐसा स्टेडियम उस वक्त पूरे रोम में तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। उस वक्त रोम के लोग मौत का खेल देखने के बहुत शौकीन थे। कोमोडोस अपनी बहन को कहता है कि इस स्टेडियम में दुनिया भर के गुलामों के बहुत बड़े बड़े और खतरनाक खेल होंगे, जिससे अवाम मुझे पसंद करने लगेगी और उन्हें सब में मैं इतना उलझा दूंगा कि वो अपने हक मांगना भूल जाएंगे। रोम में दूर दूर से खतरनाक गुलामों को लाया जा रहा था। कोमोडोस रोम में बहुत बड़ा मौत का खेल दिखाने वाला था, लेकिन ये बात उसके मंत्रियों को अच्छी नहीं लग रही थी। दूसरी ओर वो व्यापारी मैक्सिमस को फिर अखाड़े में उतारता है, जहाँ अकेले मैक्सिमस को 6-7 लोगों से लड़ना था। मैक्सिमस एक अच्छा तलवारबाज था। वो इन सबको खत्म कर देता है और आखिर वाले का तो सर ही काट देता है और फिर चिल्लाता है बाहर खड़े तमाशबीन लोगों पर, जो पैसे देकर किसी की मौत का नजारा देखते थे। कई फाइट्स जीतने के बाद मैक्सिमस स्पेन यार्ड के नाम से मशहूर हो गया था। इसके बाद व्यापारी मैक्सिमस को अपने पास बुलाता है और बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बहुत बड़ा तलवारबाज गुलाम था। फिर रोम के राजा मार्कस ऑरेलियस ने इस खून के खेल को बंद करवा दिया था और उन्होंने मुझे एक लकड़ी की तलवार देकर आजाद कर दिया था। ये मेरी आजादी की निशानी थी। लेकिन अब उनके बेटे कोमोडोस ने ये खेल फिर से शुरू करवा दिया है और हम रोम जाएंगे और उस शाही मैदान में तुम्हें लड़ना होगा। मैक्सिमस के मन में आस जाग गई थी, क्योंकि कोमोडोस के पास जाकर उसे मारने का ये एक अच्छा मौका था। व्यापारी सबको लेकर रोम जाता है। रोम पहुंचकर ये उस स्टेडियम को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी इमारत उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं थी। रात को लूसीला जाकर मंत्रियों से मिलकर उन्हें बताती है कि ये फालतू इमारत बनवाकर कोमोडोस ने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया है। उसने रोम के अनाज भंडार को बेचना चालू कर दिया है, जिससे 2 साल के अंदर अंदर अवाम भूखी मरने लगेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोमोडोस अवाम को खुश करने के चक्कर में उन्हें भूखमरी से मार देगा। मेरे पिता मार्कस ऑरेलियस ने इसीलिए इसे राजा नहीं बनाया था, क्योंकि उन्हें राज को चलाने का बिल्कुल भी पता नहीं है। वो क्रूर, जिद्दी और अत्याचारी है। लूसीला का एक बेटा था लूसियस वेरुस। लूसीला कहती है कि अगर कोमोडोस गद्दी पर रहा तो वो रोम को बर्बाद कर देगा और मेरे बेटे जो इस गद्दी का अगला हकदार है उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। हमें मिलकर कोमोडोस को रोकना होगा। और जाती हुई कहती है कि भली हमें उसे मारना ही क्यों न पड़े। अगले दिन पूरे रोम में चहल पहल थी। लाखों की भीड़ स्टेडियम के अंदर जा रही थी। गुलामों को लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था। आज इस खेल का पहला दिन था। यहाँ पर मशहूर गुलामों को ही एंट्री मिलती थी। मैक्सिमस भी अपनी लड़ाई के कारण काफी मशहूर था, इसलिए उन्हें पहली फाइट में ही एंट्री मिल जाती है। व्यापारी मैक्सिमस के साथ साथ अपने कुछ जाबाज गुलाम मैदान में उतारता है। चारों ओर लोगों का शोर था। वहीं कोमोडोस और लूसीला आकर सामने बैठते हैं। सभी गुलाम उसे सलाम करते हैं, लेकिन मैक्सिमस नहीं करता। मैक्सिमस ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं रहा था। फिर इस खूनी खेल के बारे में सबको बताया जाता है। मैक्सिमस सभी साथियों को मोटिवेट करता है। फिर चारों ओर से रथ घोड़े छोड़े जाते हैं। इन रथों पर ब्लेड लगे हुए थे। रथों पर होने की वजह से उन पर वार नहीं हो रहा था। मैक्सिमस सभी को एक शील्ड बनाने के लिए कहता है। वो रथों से बार बार इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्सिमस के साथी एक रथ को गिराकर उन्हें काट डालते हैं। मैक्सिमस उनका एक घोड़ा लेकर दूसरे गुलामों से लड़ने लगता है और मैक्सिमस एक एक करके सारे रथों को गिराकर दूसरे गुलामों को खत्म कर देता है। ये देखकर व्यापारी और कोमोडोस बहुत खुश हो रहे थे और रोम के लोग भी मैक्सिमस की वाह वाह कर रहे थे, क्योंकि लगता था कि मैक्सिमस की टीम से कोई नहीं बचेगा, लेकिन ये सबको खत्म कर देते हैं। फाइट के बाद कोमोडोस टीम के लीडर का नाम पूछता है तो उसे बताते हैं कि वो स्पेन यार्ड के नाम से मशहूर है। मैक्सिमस कोमोडोस को मारने के लिए चुपके से एक भाला उठाता है, लेकिन तब तक कोमोडोस वहां से उठ जाता है। जब कोमोडोस मैदान में गुलामों को मिलने आता है तो मैक्सिमस उसे मारने के लिए एक तीर का नुक्का उठा लेता है, लेकिन वहीं लूसीला का बेटा आ जाता है और कोमोडोस फिर बच जाता है। कोमोडोस हेलमेट उतारने के लिए कहता है, लेकिन मैक्सिमस बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता
जाता है, जिससे कोमोडोस गुस्सा होकर उसे फिर हेलमेट उतारने को कहता है। मैक्सिमस हेलमेट उतार देता है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कोमोडोस गुस्से में उसे मारने का ऑर्डर देने लगता है, लेकिन पूरे अखाड़े से लोग उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। अब अवाम के सामने अगर कोमोडोस उसे मारता तो पूरी अवाम उसके खिलाफ हो जाती, जो वो कभी नहीं चाहता था। इसलिए ना चाहते हुए भी मैक्सिमस को छोड़ना पड़ता है। पहली ही फाइट में चारों ओर मैक्सिमस के नाम के नारे लग रहे थे और सारे गुलाम उसे सलाम कर रहे थे। रात को कोमोडोस गुस्से में अपने पिता मार्कस ऑरेलियस की मूर्ति को तलवार से काट देता है। उसी रात लूसीला मैक्सिमस से जाकर मिलती है। मैक्सिमस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है। वहाँ लूसीला बताती है कि जब से पिताजी को कोमोडोस ने मारा है तब से मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। मेरे साथ मंत्री जरूर है, लेकिन वो भी बेबस हैं। लूसीला मैक्सिमस को तख्ता पलट करवाने के लिए मनाती है। अगले दिन कोमोडोस उनके जवान बच्चों को कत्ल करवा देता है, जिन्हें उसने मैक्सिमस को मारने भेजा था, क्योंकि मैक्सिमस के भाग जाने के बाद उन्होंने डर के कारण कोमोडोस को झूठ बोला था कि हमने मैक्सिमस को मार दिया है। मैदान में खेल चलते रहते हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और कोमोडोस मैक्सिमस को मैदान में ही मारने का प्लान बनाता है, ताकि जनता भी उसके विरुद्ध ना हो। मैक्सिमस की फाइट एक बहुत ताकतवर गुलाम से होती है, लेकिन कोमोडोस मैदान में चीते छुड़वा देता है ताकि मैक्सिमस मारा जाए। बहुत देर तक लगातार एक दूसरे पर तलवारें चलती हैं। कुछ देर बाद वहां एक चीते को खोल दिया जाता है। अब मैक्सिमस के लिए लड़ना मुश्किल हो रहा था। इनमें एक की मौत, दूसरे की आजादी थी। वह भूखे चीते भी इन पर टूट पड़े थे। मैक्सिमस अपनी तलवार एक चीते के आर पार करके उसे मार देता है। बाकी 3 चीते अभी बंधे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही मैक्सिमस फाइटर के पैर में कुल्हाड़ी मारकर उसे भी नीचे गिरा देता है। चारों ओर शोर मच रहा था, जिससे कोमोडोस बहुत शर्मिंदा हो रहा था। कोमोडोस उस फाइटर को मारने के लिए कहता है, लेकिन मैक्सिमस उसे छोड़ देता है, जिससे कोमोडोस और गुस्सा हो जाता है। सिपाही आकर मैक्सिमस को घेर लेते हैं और कोमोडोस फिर मैक्सिमस के पास आता है और सिपाहियों ने कैसे उसके परिवार को मारा ये सब बताकर वो मैक्सिमस को गुस्सा दिलाता है, ताकि वो उसे मारने की कोशिश करे और सिपाही उसे मार दें। इससे अवाम भी गुस्सा नहीं होगी और मैक्सिमस भी मारा जाएगा। लेकिन मैक्सिमस चुपचाप वहां से चला जाता है। जाते वक्त पूरी अवाम मैक्सिमस मैक्सिमस पुकार रही थी। मैक्सिमस को उसका एक दोस्त सिसेरो मिलता है, जिसने उसके साथ जंगें लड़ी थी। वो बताता है कि हमारे सिपाही ऑस्ट्रिया में हैं, आप जब कहें वो सिपाही आ जाएंगे। मैक्सिमस उसे लूसीला के पास भेजता है। मौका देखकर सिसेरो लूसीला को बताता है कि मैक्सिमस आपसे मिलना चाहता है। लूसीला अपने साथ एक ग्रेचिस नाम के मंत्री को लाती है। सभी मंत्रियों में से ये ही था जो कोमोडोस को गलत मानता था और भरोसे के लायक था। ये तीनों प्लान बनाते हैं। मैक्सिमस कहता है कि आप मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो, मैं अपने 5000 सिपाहियों को लेकर यहाँ आ जाऊंगा और कोमोडोस को मारकर मैं रोम को आपके हवाले करके वापस चला जाऊंगा। ग्रेचिस मान जाता है और कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें उस व्यापारी से आजाद करवा दूंगा। मैक्सिमस जब ये सारी कहानी जाकर व्यापारी को बताता है तो वो नहीं मानता, लेकिन जाते हुए मैक्सिमस उसे बताता है कि जिस राजा मार्कस ऑरेलियस ने आपको गुलामी से जिंदगी दिलवाई थी उसे कोमोडोस ने ही मारा है। ये सुनकर व्यापारी मान जाता है। रात को लूसीला और व्यापारी आकर मैक्सिमस को जेल से निकाल देते हैं। उधर कोमोडोस को अपनी बहन पर शक होता है तो वो उसे उसके बेटे को मारने की धमकी देकर सब कुछ पूछ लेता है। जब मैक्सिमस वहां से जा रहा था तो कोमोडोस सिपाहियों को भेजकर गुलामों पर हमला करवा देता है। सिपाही और गुलामों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें मैक्सिमस के बहुत सारे साथी और वो व्यापारी भी मारा जाता है। मैक्सिमस वहां से भागकर जब अपने दोस्त की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो सिपाही इन दोनों को घेर लेते हैं। यहीं पर इसका दोस्त सिसेरो भी मारा जाता है और सिपाही मैक्सिमस को पकड़ लेते हैं। उसके बाद कोमोडोस अपनी बहन को कहता है कि अगर आगे से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हें मार दूंगा, जैसे मैंने अपने पिता को मारा था। दूसरी ओर चालें चल चल कर कोमोडोस मैक्सिमस से थक गया था। ना तो वो उसे मरवा सकता था क्योंकि अवाम को पता था कि वो जिंदा है। अगर कोमोडोस मैक्सिमस को मार देता है तो अवाम उसके विरुद्ध हो जाती, इसलिए ना चाहकर भी कोमोडोस उसे जिंदा रख रहा था। अगले दिन फाइट से पहले कोमोडोस मैक्सिमस के पास आता है और एक जहर की धार वाले चाकू से मैक्सिमस को जख्मी कर देता है, ताकि वो जहर के असर से मर जाए और लोगों को लगे कि वो फाइट में मारा गया है। अब की बार मैक्सिमस से लड़ने के लिए कोई गुलाम फाइटर नहीं, खुद कोमोडोस लड़ता है, ताकि मैक्सिमस को मारने के बाद अवाम उसे एक बलशाली राजा मानने लगे। फाइट शुरू होती है। मैक्सिमस जख्मी
जख्म की वजह से लड़ नहीं पा रहा था, इसलिए कोमोडोस उस पर भारी पड़ रहा था। काफी देर बहुत गुस्से में तलवारें चलती रहती हैं। मैक्सिमस के शरीर से खून बहने लगा था। मैक्सिमस कोमोडोस की तलवार गिरा देता है। कोमोडोस अपने सेनापति से तलवार मांगता है, लेकिन फाइट के रूल्स के मुताबिक सेनापति तलवार नहीं देता। कोमोडोस चिल्लाने लगता है, लेकिन सेनापति सिपाहियों को भी मना कर देता है। मैक्सिमस भी अपनी तलवार फेंक देता है और हाथों से लड़ने लगता है, लेकिन कोमोडोस अपने बाजू से चाकू निकालकर मैक्सिमस को मारने लगता है। मैक्सिमस उसका चाकू पकड़कर उसी चाकू को धीरे धीरे कोमोडोस की गर्दन में खोप देता है, जिससे कोमोडोस वहीं मर जाता है। मैक्सिमस सेनापति से सारे कैदियों को रिहा करने के लिए कहता है और ग्रेचिस, जो एक सियासतदान था जिसने मैक्सिमस को निकालने में मदद की थी, उसे रोम का राजा घोषित कर देता है और कहता है कि इस रोम को इस तरह से सजाओ जैसे शहंशाह मार्कस ऑरेलियस के वक्त था। इतना कहकर मैक्सिमस वहीं गिर जाता है। सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं और उसकी लाश को सम्मान के साथ उठाकर ले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।